फर्स्ट इंडियन on ISS Subhanshu Shukla awarded Ashok Chakra, कीर्ति चक्र फॉर कॉलेज यू प्रशांत नाइट। जी हाँ, जैसे कि आपको याद है ISS यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन और उसी के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसी के साथ इसका इंट्रोडक्शन देखिए न्यूज़ क्या होने वाली है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि भारत के पहले ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र तथा प्रशांत नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अब ये समाचार अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि जो स्पेस साइंस है उसी के साथ रॉकेट साइंस और रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय गौरव सभी से जुड़ा हुआ है। ये है हमारे शुभांशु शुक्ला। उसी के साथ हम देखते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन है क्या, तो पृथ्वी की जो निम्न कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट है जो कि 400 किलोमीटर से हमारी 1500 किलोमीटर में है, वहाँ पे स्थित है। ये इंटरनेशनल है। उसी के साथ इसमें ये क्या है, हमारी जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें जो भी सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं तो वो क्या है, जैसे कि किस लिए भेजे जाते हैं, वो इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव इस प्रकार के कैमरे लगाए जाते हैं ताकि ये हमें ग्लोब में जो हम देखते हैं चित्र, अच्छे मानचित्रण वगैरह, इन सबको ये हमें सजेस्ट करने में काम आते हैं। उसी के साथ संयुक्त परियोजना है। ये किस की है, तो ये एक हम देखते हैं जैसे कि कंट्रीब्यूशन यानी कि जब हम स्कूल में होते हैं तो वो सब पैसा मिला के किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं, वैसे इसका किया गया है। तो ये नासा यानी कि अमेरिका, जो रोस्कोमोस है यानी कि रूस की जो अंतरिक्ष मतलब संस्था है वो, उसके बाद ईसा जो यूरोप की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसी के बाद जापान की जाक्सा और CSA कनाडा की, इन सब की संयुक्त परियोजना है। अब सूक्ष्म गुरुत्व यानी कि जो माइक्रोग्रेविटी है उसमें प्रयोग इसका होता है। मानव शरीर पर अंतरिक्ष का यहाँ पे प्रभाव नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे ग्रेविटी खत्म हो जाती है। उसी के बाद नई अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण किया जाता है। और जो हम देखते हैं प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ISS बनाम चीन का तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, इसके बारे में बातचीत होगी। हाल ही में जब क्वेश्चन आएंगे 2026 का जो अटेम्प्ट होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर से सामरिक मुद्दों पे हमारी जो UPSC है वो कंडक्ट कराती है एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गगनयान मिशन, तो ये भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, यानी कि ये अभी तक हम जब से हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन है या जो नासा की स्थापना हुई 1969 में, उसके बाद से ये फर्स्ट मिशन होगा जिसमें हम अपनी स्वदेशी तकनीकी से मानव युक्त मिशन को अंजाम देंगे। इसमें 4 इंसानों को सिलेक्ट किया गया है, जिनमें से 3 को भेजेंगे, यानी कि एक की अगर तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है दुर्घटना, तो उनको भेजा जा सके, यानी कि हाथ ही बात उसको चेंज किया जा सके। जैसे कि हम क्रिकेट टीम में करते हैं, बंदों को रखते ज़्यादा को, पर अगर कुछ इंजरी वगैरह दिखे तब उन्हें यूज़ में लेते हैं। उसी तरह ये हमारा गगनयान है, ये 2014 तक समथिंग हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या उद्देश्य है, तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना है और सुरक्षित वापस लेके आना है। यानी कि इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसकी आवश्यकता है। अगर रियूजेबल होगा तो हम हमारी जो सैटेलाइट है उसको भेज के हम वापस उसी जगह पे ला सकते हैं। अभी तक ये तकनीकी जो SpaceX है यानी कि एलन मस्क साहब की, उन्होंने कर रखी है, अभी तक ये नासा भी नहीं कर पाया है। नासा भी अगर अपनी जो लॉन्च व्हीकल से कुछ सैटेलाइट भेजता है तो एग्जैक्ट जगह पे उसी जगह पे नहीं लेके आ पाता, वो समुद्र में इन्हें गिराते हैं। उसी के बाद जो प्रक्षेपण यान यानी कि LVM-3 है, अब ये गगनयान वर्जन के लिए, यानी LVM-3 की बात करें तो हम ये है LVM-3 आई थिंक जो हमारा PSLV GSLV Mark 1 Mark 2 थे, तो इनको अब LVM-3 कहा जाता है, तो ये इसके वर्जन का है। उसके साथ गगनयान मिशन भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करता है। अब जो हमारा मैं बता रही हूँ आपको कि LVM-3 है क्या, तो जो LVM-3 है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि इसमें 3 स्टेज का रॉकेट होगा और उसके पास जो बूस्टर होंगे, यानी कि PSLV में बूस्टर थे, तो यहाँ पे ये बूस्टर है, ये बड़े प्रकार के लगा दिए गए हैं। और इनमें क्या है, जो हमारा वो भरा गया है फ्यूल, वो लिक्विड फ्यूल भरा गया है ताकि थ्रस्ट अच्छा लगे। और इनमें ऐसा होता है जैसे कि सुपरसोनिक के ऊपर, सुपरसोनिक यानी कि इनमें सुपरसोनिक मतलब ध्वनि से तेज गति की जो फ्यूल भरा गया है, तो इन्हें कुछ कहते हैं, आई थिंक मैं मिस कर रही हूँ, तो उस प्रकार का ये रॉकेट है और बड़ी उन्नत तकनीकी का है। अब अशोक चक्र एवं कीर्ति चक्र, तो अशोक चक्र कीर्ति चक्र पुरस्कार है, इनका महत्व है, यानी कि ये सम्मानित के लिए है। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है, जबकि कीर्ति चक्र शांति काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है।
अब युद्ध काल नहीं, शांति काल में असाधारण साहस के लिए ये दिए जाते हैं, और जो हमारा सैन्य व नागरिक दोनों को ये दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखें तो भारत रूस अंतरिक्ष सहयोग है, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, जिसमें यूरी गागरिन प्रशिक्षण केंद्र रूस में है। यूरी गागरिन वो आदमी है जो फर्स्ट टाइम जो स्पेस ट्रेवल कर चुके थे। स्पेस क्या होता है? तो स्पेस वो जगह होती है, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 100 किलोमीटर के बाहर की जो भी पूरा कुछ होता है वो अंतरिक्ष कहलाता है, और 100 किलोमीटर की रेखा को कार्बन रेखा कहा जाता है। उसी के साथ जो अमेरिका है, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ये सब है, ये 90 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष को मानते हैं। उसी के साथ इसरो प्रशिक्षण केंद्र जो है बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है ताकि इसरो पर इसका दबाव ना आए काम का। और उसी के साथ इसरो को जो है एक तरीके से संचालन कौन करता है? जैसे कि हमारा वित्त मंत्रालय होता है, तो इसी तरह हमारा स्पेस कमीशन है, आई थिंक स्पेस कमीशन या फिर ऐसे कुछ है, तो वो इसको कंडक्ट करता है, और उसके अंतर्गत इसरो आता है। इसरो की बहुत सारी ब्रांचें हैं ताकि भारत के हर क्षेत्र से, हर तरीके से हम एक वैज्ञानिक को जन्म दे सके और उसका निर्माण कर सके, क्योंकि वैज्ञानिक संसाधन ऐसा संसाधन है जो देश को उन्नति की ओर ले जा सकता है। भारत रूस का पुराना सहयोग है, यानी कि जो हम देखते हैं हमारा आर्यभट्ट उपग्रह था, यानी कि फर्स्ट सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था वो रूस की मदद से किया था। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक हमें रशिया ने दी थी, यानी कि 1991 को जब यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ है उसका विघटन हुआ था, तो इन्होंने हमें 7 ही सैटेलाइट दी थी, तो इस वजह से हम इसे टेस्टिंग नहीं कर पाए। बट भारत के जो संसाधन है, मानव संसाधन, उन्होंने इतनी कैपेसिटी है कि उन्होंने उनको खोल के भी और एक नई प्राप्ति करी, और 2001 में हमें जो है क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त करवा दिया। उसी के साथ हमने इस क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज़ हमारे जो चंद्रयान फर्स्ट है उसमें भी किया था। और जो हम देखते हैं कि भारत रशिया, यानी कि जो रशिया का गैलीनो था, यानी कि जो नेविगेशनल सैटेलाइट था, पहले भारत अपनी सेना में उसका यूज़ करता था, पर बदलते हुए सामरिक मुद्दे और बदलती हुई वैश्विक नीतियाँ, यानी कि अगर हाल ही में अगर होता है अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध, तो चाइना जो है रशिया का पक्की तरीके से समर्थन करेगा। भारत हमेशा न्यूट्रल रहता है, शांति का सहयोग करता है, और वो मध्यस्थता का मार्ग अपनाता है। तो भारत को इसके लिए चिंताएं थी, तो भारत ने अपना, ऐसी बात नहीं है, नेविगेशनल सैटेलाइट कर लिया है, पर वो हमारा जीईओ में स्थित है, उसे नाविक कहा जाता है। और गगनयान भी ऐसा ही कुछ होगा, यानी कि हम देखते हैं कि जो नेविगेशनल सैटेलाइट है हमारा, तो हर देश का अपने पास होता है। और ये क्या है, हम अभी जैसे कि जीपीएस करते हैं यूज़ में, तो जीपीएस क्या है, फ्री में सेवा प्रदान कर रहा है। पर जो नाविक है वो अगर हमारे संबंध खराब होते हैं तब भी हमारी सेना पे तो कोई प्रभाव नहीं करेगा। अगर मान लो कभी जो अमेरिका चाइना रूस का युद्ध होता है, तो चाइना रशिया को रशिया से हमारे अच्छे संबंध है, तो अगर रशिया का साथ देने पर चाइना कहे कि हमें भारत की जानकारी चाहिए, तो रशिया आसानी से दे देगा, क्योंकि इसकी युद्ध के समय पे वो वकालत कर सकता है। तो इस वजह से भारत को ये लगा, और नाविक जब बना था, जब लोगों ने बहुत इसकी आलोचना भी की थी, पर ऐसा कुछ नहीं है आलोचना करने लायक, क्योंकि ये आवश्यक है। हमारी जो नेवी है या फिर आर्मी है, उसकी सुरक्षा हमारे हाथों में है, देश हमारा है, हमें इसकी सिक्योरिटी के लिए कदम उठाने चाहिए। साहस यानी कर्तव्य निष्ठा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्र सेवा, इन सब के लिए ये किया जाता है। राष्ट्रीय गौरव एवं सॉफ्ट पावर, तो आईएसएस पर पहला भारतीय वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत करता है, युवाओं को प्रेरणा मिलती है, यानी कि स्टेम, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। क्यों देखना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बार कोशिश कर देनी चाहिए इंसान को। उसके साथ विज्ञान और साहस, भारत की सॉफ्ट पावर की नीति यहाँ पे देखने को मिलती है। अशोक चक्र पुरस्कार पूर्ण विवरण, यानी कि अशोक चक्र क्या है, तो अशोक चक्र भारत का शांति काल यानी कि पीस टाइम है, उसका सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार असाधारण साहस, आत्मबलिदान और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया जाता है। उसी के साथ इसकी विशेषता क्या है, तो ये जो 1952 है उसमें स्थापित किया गया। उसी के साथ ये पुरस्कार सैन्य कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, उसी के साथ नागरिकों, सभी को दिया जा सकता है। युद्ध काल में नहीं बल्कि शांति काल में दिया जाता है, क्योंकि ये अशोक चक्र है, शांति का प्रतीक है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये तीनों है। भारत यूएसए, ईएसए, रूस अंतरिक्ष सहयोग, यानी कि जो यूएसए है उसकी अंतरिक्ष जो जैसे हमारा इसरो है वैसे उनके नासा है। उसी के बाद आईएसएस में अमेरिका की प्रमुख इसमें भूमिका है। भारत यूएसए सहयोग, तो निसार, जैसे कि अभी हमने भेजा था 2024 में निसार, तो ये हमारा संयुक्त प्रोजेक्ट था भारत और यूएसए का। तो ये है। उसी के बाद स्पेस जो हमारा सिचुएशनल
अवेयरनेस। यदि यूएसए भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाता है तो भारत की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, चीन पर रणनीतिक दबाव बढ़ेगा। यूएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोपीय देशों का अंतरिक्ष संगठन है, जिसमें सहयोग से भारत को एडवांस रिसर्च एक्सेस मिलता है, क्लाइमेट एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा मिलता है। उसी के बाद रशिया, तो भारत अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण यहाँ पे होते हैं। ऐतिहासिक सहयोग है, आर्यभट्ट उपग्रह और क्रायोजेनिक तकनीक, यानी कि भारत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि यूएसए ईएसए ऐसे कदम उठाते हैं तो विश्व पर प्रभाव होगा, यानी कि वैश्विक इम्पैक्ट, अंतरिक्ष में शक्ति संतुलन होगा, बदलेगा, चाइना से जो सेंट्रिक स्पेस डोमिनेंस को चुनौती मिलेगी। उसी के साथ अंतरिक्ष का सैन्यीकरण बढ़ सकता है। उसी के बाद डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नई तकनीकी का अवसर बढ़ेगा, लेकिन डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मजबूत करनी होगी, ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में भारत की भूमिका बढ़ेगी, इंडिया एज रेस्पॉन्सिबल स्पेस पावर उभरेगा। अशोक चक्र कर्तव्य, साहस, बलिदान को दर्शाता है। अंतरिक्ष सेवा मानवता की सेवा है। जो राष्ट्रीय सम्मान है वो नैतिक कर्तव्य हो जाता है। प्रत्येक नागरिक का अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। उसी के साथ अशोक चक्र से सम्मानित अंतरिक्ष सेवा ये दर्शाती है कि भारत न केवल वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है, बल्कि साहस, नैतिकता और अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये सब बातें कहने की है, पर इसके ठीक है हम बढ़ रहे हैं, धीमी गति से बढ़ रहे हैं, पर इसमें हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं 1969 में हमारी इसरो बनती है, जबकि एलन मस्क 1989 में अपनी एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, ज़्यादा बड़े आदमी भी नहीं थे, पर वो आज दुनिया की सबसे पहली जो है मतलब करेंसी रखने वाले व्यक्ति है और सबसे ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इस पर हमारी जनरल अवेयरनेस कम है। उसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है वो खत्म होता है। भारत में एलन मस्क बन सकता है, पर उसे बनाने के लिए एक हमें अच्छे समाज को गढ़ना होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।